तो मूवी की शुरुआत में हमें अमेरिकी सेना के दो सैनिकों को दिखाया जाता है, जिसमें पहला मैथ्यूज और उसका साथी आइजैक होता है। दोनों इस समय इराक की धरती पर होते हैं। अमेरिका द्वारा यहाँ पर पाइपलाइन को बिछाया जा रहा होता है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन दोनों पर होती है। इराक के आतंकवादी इस पाइपलाइन साइट पर काम करने वाले काफ़ी लोगों को मार देते हैं। इसकी सुरक्षा करने वाले अमेरिकी सैनिक भी मारे जाते हैं। इसीलिए अमेरिकी गवर्नमेंट नए काम को शुरू करने से पहले अपने दो कामयाब सोल्जरों को यहाँ पर छिपे हुए आतंकवादियों को मारने के लिए भेजती है। यहाँ पर मैथ्यूज और आइजैक पत्थरों और झाड़ियों के पीछे छिपे हुए होते हैं और यहीं से साइट पर वो नज़र बनाए हुए होते हैं। दोनों को वहाँ पर छिपे हुए 20 घंटे से भी ज़्यादा समय गुजर जाता है, पर इन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। मैथ्यूज आइजैक से कहता है कि अब यहाँ पर कोई भी आतंकवादी छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि वो लोग सभी लोगों को मार चुके हैं। इस पर आइजैक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इतने सारे लोगों को कोई भी ग्रुप इतनी आसानी से मार सकता है। हमारे सभी वर्कर और सैनिकों को सर में गोली मारकर मारा गया है। इन सबको किसी प्रोफेशनल इराकी स्नाइपर द्वारा मारा गया है। यह काम इराक के प्रोफेशनल स्नाइपर जुबा का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैथ्यूज को लगता है कि कोई भी स्नाइपर थोड़े से समय में इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं मार सकता। मैथ्यूज स्नाइपर का वेट करते करते काफ़ी थक जाता है, इसीलिए वो आइजैक को कवर करने के लिए कहकर नीचे जाने लगता है। आइजैक मैथ्यूज से कहता है कि मेरे कैमरे से साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए वो उसे ठीक से कवर नहीं दे पाएगा। यहाँ पर आइजैक जो कैमरा और गन लिए हुए होता है वो उसके मरे हुए साथी की थी, जो उसके लिए बहुत ही खास थी। मैथ्यूज साइड पर घूमते हुए देखता है कि सभी लोग सर में गोली लगने के कारण ही मरे हुए होते हैं। अब उसको भी यह लगने लगता है कि यह सब काम जुबा का हो सकता है। वो खुले में घूमकर यह पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि जुबा ने कहाँ पर छिपकर इतने सारे लोगों को शूट किया था। मैथ्यूज के खुले में घूमने को देखकर आइजैक तुरंत उसे वापस आने के लिए कहने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जुबा अभी भी यहाँ पर छिपा हुआ हो सकता है। तभी अचानक कोई मैथ्यूज को शूट कर देता है। गोली लगते ही मैथ्यूज जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर आइजैक मैथ्यूज को बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए मैथ्यूज के पास जाने लगता है। इसी बीच भागते हुए एक गोली उसके पैर में भी लग जाती है। आइजैक गोली से बचने के लिए भागकर एक दीवार के पीछे छिप जाता है और मैथ्यूज से कहता है कि अगर वो जरा सा भी हिलेगा तो स्नाइपर को पता चल जाएगा कि वो भी जिंदा है, इसीलिए उसे चुपचाप लेटे रहना होगा। मैथ्यूज उसे तुरंत बैकअप बुलाने के लिए कहता है। आइजैक के पैर में जो गोली लगी थी उससे काफ़ी खून बह रहा होता है, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए अपने पैर में अपनी बेल्ट बांध देता है। वो अपने साथियों से संपर्क करने के लिए अपना रेडियो बैग से बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो देखता है कि उसका रेडियो पूरी तरह से टूट चुका था। वो देखता है कि स्नाइपर ने रेडियो के एंटीना में गोली मारकर उसे खराब कर दिया है। आइजैक अपने चाकू से दीवार की ईंटों को बाहर निकालने लगता है ताकि वो स्नाइपर का पता लगा सके। ईंटों को निकालते हुए कुछ ईंटें उसके हाथ पर गिर जाती हैं। इधर मैथ्यूज धीरे धीरे अपनी गन की ओर रेंगकर बढ़ने लगता है, लेकिन खून ज़्यादा बह जाने के कारण वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ आइजैक भी अपने पैर में लगी हुई गोली को निकालने की कोशिश करने लगता है। इसमें उसे काफ़ी दर्द होता है, लेकिन वो हिम्मत रखते हुए किसी तरह से गोली को बाहर निकाल देता है और अपने पैर में पट्टी बांध लेता है। कुछ देर बाद आइजैक भी खून ज़्यादा बहने के कारण बेहोश हो जाता है। काफ़ी समय बाद आइजैक को अपने ईयरपीस से आ रही आवाज़ को सुनकर होश आ जाता है, जिसे सुनकर उसे मालूम पड़ता है कि यह आवाज़ उनके बेस से आ रही है। आइजैक उनसे तुरंत मदद पहुंचाने की बात कहता है, लेकिन ऑफिसर उल्टा आइजैक से ही अजीब अजीब सवाल पूछने लगता है, जिस पर आइजैक को कुछ शक होता है। ऑफिसर द्वारा कहा जाता है कि तुम्हारी लोकेशन नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए तुम्हें खड़े होकर फायर करना होगा, तभी हम तुम्हारे पास किसी को मदद के लिए भेज पाएंगे। आइजैक ऑफिसर से कहता है कि अगर वो खड़े होकर फायर करेगा तो उसके लिए खतरा हो सकता है। तभी आइजैक को लगता है कि उनकी लाइन को किसी ने हैक कर लिया है, क्योंकि वो देखता है कि वो जिस ऑफिसर से बात कर रहा है उसका कोई अमेरिकी एग्जिट नहीं है। अब यहाँ पर आइजैक समझ जाता है कि स्नाइपर द्वारा उसके रेडियो को हैक कर लिया है और वो अमेरिकी अधिकारी बनकर उससे बात कर रहा है। आइजैक अब रेस्पॉन्स देना बंद कर देता है।
ऑफिसर, जो कि असल में जुबा होता है, आइजैक से कहता है कि वो उसे अच्छे से जानना चाहता है, तभी वो उसके लिए कुछ कर पाएगा। इधर आइजैक अपने रेडियो को ठीक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। जुबा जब देखता है कि आइजैक उसे ठीक से रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो वो कहता है, यदि तुम उसे बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घायल साथी को गोली मार दूंगा। अब आइजैक जुबा से बात करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बात करते करते जुबा की सही लोकेशन जानने के लिए जमीन पर मैप बनाने लगता है। तभी जुबा कहता है कि वो कोई इराकी सैनिक नहीं है, बल्कि वो तो एक आम नागरिक है और वो ये सब अपने देश के लिए कर रहा है। जुबा आइजैक से उसके परिवार के विषय में पूछने लगता है। इस पर आइजैक कहता है कि ये पर्सनल सवाल है और वो इस पर कोई भी बात नहीं करना चाहता है। आइजैक जुबा से कहता है कि तुम उन्हीं लोगों को मार रहे हो जो लोग तुम्हें आतंकवादियों से बचा रहे हैं, तुम्हारे लिए यहाँ पर विकास कर रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, पाइपलाइन बिछा रहे हैं। जुबा कहता है कि यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि तुम यहाँ पर एक और दिन भी रहो, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जुबा फिर से आइजैक से कुछ पर्सनल सवाल पूछने लगता है। अब आइजैक जानता था कि अगर वो उसके सवालों का जवाब नहीं देगा तो वो उसके साथी मैथ्यूज को गोली मार देगा, इसीलिए वो उससे बात करने के लिए मान जाता है। जुबा आइजैक से कहता है कि तुम्हारे पास जो स्कोप है वो किसका है और वो कैसे मारा गया। जुबा की ये बातें सुनकर आइजैक समझ जाता है कि जुबा उसके विषय में काफी बातें जानता है। वो समझ जाता है कि मैथ्यूज और वो जब से यहाँ पर आए हैं, जुबा उन पर नजरें बनाए हुए है और वो उनकी सारी बातों को सुन रहा था। आइजैक चारों ओर देखता है कि कहीं से कोई मदद मिल जाए। तभी वो देखता है एक डेड बॉडी के पास एक रेडियो पड़ा हुआ है। वो उसे उठाने के लिए दीवार के साथ रेंगने लगता है और उसे एक लकड़ी की मदद से उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लकड़ी छोटी होने के कारण वो उसे नहीं उठा पाता है। अब काफ़ी देर तक वहाँ पर होने के कारण उसे प्यास लगने लगती है, तो वो अपनी बोतल से पानी पीने लगता है, लेकिन बोतल गोली लगने के कारण टूट चुकी थी। जुबा उसे बताता है कि उसने जानबूझकर उसकी बोतल को शूट किया था ताकि तुम लोग प्यास से मर जाओ। मैंने जानबूझकर ही तुम्हारे एंटीना को भी शूट किया था ताकि तुम किसी को भी मदद के लिए ना बुला पाओ। मैंने तुम्हारे पैर में गोली मारी ताकि तुम धीरे धीरे मरो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मौत को महसूस करो। बातों बातों में आइजैक जुबा की उसके पैर में मारी गई गोली को ध्यान से देखता है। वो जुबा की लोकेशन का पता लगाने के लिए उससे पूछता है कि उसके पास कौन सी गन है। वो उसकी गन से यह मालूम कर सकता था कि वो कितनी दूर और कहां पर छिपा हुआ हो सकता है। आइजैक जुबा से कहता है कि वो एक आतंकवादी है और वो अब ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। बातों बातों में आइजैक उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है कि वो एक कचरे के ढेर में छिपा हुआ है। आइजैक सोचता है कि जुबा एक कचरे के ढेर में काफी देर से छिपा हुआ है और वो अपनी किसी भी मूवमेंट को नहीं कर रहा है, तो जाहिर है कि वो एक ट्रेंड स्नाइपर है। जुबा कहता है कि वो कोई ट्रेंड स्नाइपर नहीं है, बल्कि वो तो एक आम नागरिक है। आइजैक कहता है, तुम्हारी बातों और काम को देखकर लगता है कि तुम कोई अमेरिकी द्वारा ट्रेंड शूटर हो और अब तुम हमें ही धोखा देकर मार रहे हो। जुबा कहता है कि वो केवल उन्हीं लोगों को मारता है जो बेवजह इराकी लोगों को मार रहे हैं। आइजैक भी जुबा को अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि वो जब छोटा था तो उसकी और डीन की काफी अच्छी दोस्ती थी और बड़े होकर दोनों ने साथ में ही सेना को ज्वाइन कर लिया था। बात करते करते आइजैक एक बार फिर से भूख और प्यास के कारण बेहोश हो जाता है। आइजैक को जब होश आता है तो वो अपनी राइफल पर अपना हेलमेट लटकाकर उसे ऊपर उठाने लगता है ताकि वो जुबा को बेवकूफ बनाकर उसके फायर करते ही उसकी सही से लोकेशन पता लगा सके। लेकिन जुबा उसकी चाल समझ जाता है और इसी बीच आइजैक का हेलमेट दीवार की दूसरी ओर गिर जाता है। अब वो अपने सर की रक्षा नहीं कर सकता था और मायूस हो जाता है। आइजैक पूरी हिम्मत करते हुए गोली से बचते हुए एक डेड बॉडी के पास पहुंच जाता है और वहां से एक रेडियो को उठा लेता है और भागकर फिर से दीवार के पीछे छिप जाता है। बैग में उसे पानी और कुछ खाना मिलता है जिसे वो तुरंत खा लेता है। वो देखता है कि जो रेडियो मिली थी वो खराब थी। इसी बीच जुबा गुस्से में दीवार पर गोली चलाने लगता है जिससे दीवार गिर जाती है और दीवार के कारण उसका स्कोप टूट जाता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि मैथ्यूज अभी भी जिंदा है। वो उसे बताता है कि जुबा कचरे के ढेर में छिपा हुआ है। मैथ्यूज एक कांच की सहायता से लेटे हुए उस कचरे के ढेर को देखने की कोशिश करने लगता है और फिर वो धीरे धीरे अपनी राइफल की ओर बढ़ने लगता है। आइजैक जुबा को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है ताकि वो मैथ्यूज को ना देख सके। अब बातों बातों में आइजैक को पता चलता है कि जुबा एक टीचर है। अमेरिकी हमले में उसका पूरा स्कूल खत्म हो गया है और इसी वजह से उसके सारे बच्चे भी मारे गए हैं।
इसीलिए वो अब सभी अमेरिकियों को मारना चाहता है। उसे पता चलता है कि वो जिस दीवार के पीछे छिपा हुआ है वो उसी स्कूल की बची हुई दीवार है। जुबा आइजैक से कहता है कि तुम अभी भी उस टूटे हुए आइस्कोप को अपने पास क्यों रखे हुए हो। आइजैक जब कोई जवाब नहीं देता है तो जुबा फिर से मैथ्यूज को गोली मारने की बात कहता है। आइजैक बताता है कि यह आइस्कोप उसके दोस्त डीन का है और उसकी मौत उसके कारण ही हुई है। इसी बीच मैथ्यूज अपनी राइफल को उठा लेता है और कचरे के ढेर में गोलियां चलाने लगता है। मैथ्यूज अपनी राइफल को फिर से लोड करता है और इसी बीच जुबा एक गोली मैथ्यूज के कंधे में मार देता है। मैथ्यूज अपनी जान बचाने के लिए आइजैक की तरफ आने लगता है। आइजैक भी उसकी मदद करने के लिए किनारे पर आ जाता है, लेकिन जुबा मैथ्यूज के सर में गोली मार देता है जिससे मैथ्यूज की मौत हो जाती है। आइजैक अपने साथी की मौत से काफी दुखी होता है और रोने लगता है। वो जुबा से कहता है कि वो उसे ना मारे, वो बस अपने घर जाना चाहता है। जुबा कहता है कि अगर तुम सच में अपने घर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। आइजैक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और वहीं पर ही छिपा रहता है। जुबा आइजैक से कहता है कि जब वॉर खत्म हो चुका है तो वो लोग अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गए। आइजैक कहता है इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है, बस वो अपने घर जाना चाहता है। जुबा कहता है कि जब तक वो अपनी कहानी उसे सुनाता रहेगा वो उसे नहीं मारेगा। आइजैक कहता है कि गलती से उसने ही अपने दोस्त पर आतंकवादी समझते हुए गोली चला दी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी। उसने अपने साथियों से भी उसकी मौत पर झूठ बोला था, इसीलिए वो उसकी गन और आइस्कोप को अपने पास रखे हुए है। इसी बीच आइजैक को रेडियो पर अपने बेस से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जिससे वो काफ़ी खुश होता है। वो उनसे कुछ कहना चाहता था लेकिन वो रेडियो खराब होने के कारण उनसे बात नहीं कर पाता है। तभी उसे पता चलता है कि जुबा उसके नाम का इस्तेमाल करके उसके साथियों से बात कर रहा है। ये सब सुनकर आइजैक को सब कुछ समझ में आ जाता है कि जुबा यहाँ पर काफ़ी समय से छिपा हुआ है और उनके रेडियो को हैक करके झूठ बोलकर बैकअप टीम को बुला लेता है और फिर धीरे धीरे उन्हें मार देता है। उसके बुलाने पर ही बेस द्वारा उन दोनों को भी बैकअप के तौर पर भेजा गया था। इसी तरह से जुबा काफी समय से अमेरिकी सैनिकों को फंसाकर उन्हें बड़ी ही आसानी के साथ मार रहा था। आइजैक फिर से बेहोश हो जाता है। एक कौवा उसके पैर पर बैठ जाता है और उसे खाने लगता है। दर्द के कारण आइजैक को होश आ जाता है। आइजैक एक रस्सी की सहायता से मैथ्यूज के राइफल को किसी तरह से उठा लेता है और उस कचरे के ढेर पर निशाना लगाने लगता है। इसी बीच उसके बेस से बैकअप के तौर पर हेलीकॉप्टर आने लगता है। आइजैक समझ जाता है कि उसके साथी जुबा की चाल में फंस गए हैं। वो उन्हें बचाने के लिए दीवार को गिरा देता है और धूल में अपनी पोजीशन लेते हुए कचरे के ढेर में गोलियां चलाने लगता है। वो नोटिस करता है कि जुबा उस पर गोलियां नहीं चला रहा है। इससे उसे लगता है कि जुबा मारा जा चुका है। उसके साथी उसके पास आ जाते हैं और उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाने लगते हैं। आइजैक अपने साथियों से एक बार कचरे के ढेर को चेक करने के लिए कहता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की आवाज में वो अपनी बात नहीं कर पाता है। अब जैसे ही ये लोग जाने लगते हैं, जुबा गोलियां चलाने लगता है और एक एक करके वो सभी सैनिकों को मार देता है। आखिर में जुबा पायलट को भी गोली मार देता है। इससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के कारण आइजैक भी मारा जाता है। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि जुबा अभी भी जिंदा था और वो फिर से रेडियो को हैक करके एक और बैकअप टीम को बुलाने लगता है। वो बेस को बताता है कि वो एक अमेरिकी सैनिक है और घायल है। वो फिर से उन्हें मारने के लिए छिपा रहता है। दोस्तों, ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी लिखिएगा जरूर, और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए आप अनटोल्ड सिनेमा इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।